आपको मैंने जमीन अलॉट करी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे इस मंच के माध्यम से कि आपकी जमीन के कागज कहां है? क्यों झूठ के परिंदे पे लोगों को गुमराह कर रहे हो? विकास के आज तक जमीन के कागज नहीं है और एक केकड़ी की जनता से झूठ बोलते हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं होगी, ये जमीन तो रघु शर्मा पाताल तोड़ से भी लाके आएगा, हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं। कुछ ऐसी ही हकीकत से रूबरू हो रहे हैं बढ़त कदम संस्थान के वे तमाम पदाधिकारी जो पिछले दिनों राजस्थान सरकार द्वारा अपनी गौशाला को भूमि आवंटन करने की तथाकथित खबर के बाद मौजूदा विधायक का भव्य स्वागत करने के बावजूद अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम, जो अब पूरे इलेक्शन मोड पर आ चुके हैं। गत बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार केकड़ी पहुंचे डॉक्टर रघु शर्मा ने उन पर पार्टी से गद्दारी करने के साथ साथ अन्य कई आरोप लगाए। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी गौतम और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं और अब कांग्रेस प्रत्याशी पर खुलकर वार कर रहे हैं। 4.5 साल तक कोई आदमी क्षेत्र में नहीं आए जिस पे गद्दारी का आरोप लगे, उन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा। दूसरों की 4.5 साल में कहा था ये चिंता तुम छोड़ो। मुझे पार्टी ने कहा कि गौतम यहाँ झाड़ू लगानी है, तो मैं दिल्ली चुनाव में भी था, मैं हिंडौन में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी भी था, मैं जयपुर दक्षिण का प्रभारी भी था, मैं करौली के चुनाव कराने भी गया। आपकी तरह नहीं कि आप चुनाव जीतते ही, लोकसभा का उपचुनाव जीतते ही पायलट साहब मैं आपका हूँ शरणम गच्छामि दंडवत। राजस्थान की जनता ने देखा है कि पायलट साहब के पैरों में पड़ के कि ये जीवन आपने दिया है, ये नया जीवन आपका है, आपके प्रति समर्पित है। और जब पायलट साहब को वापस जरूरत पड़ी तो आप नदारद, क्योंकि जिन लोगों ने काम नहीं किया, पार्टी के साथ गद्दारी की पिछले चुनाव में, आज उनको नवाजा गया। आप मुझे कहते हो गद्दार, ये केकड़ी की जनता जानती है। आज से पहले इस केकड़ी में आप कहाँ थे? केकड़ी की धरती पे आपने संघर्ष किया क्या? वो 5-6 लोग जो आपके खिलाफ टिकट मांग रहे थे दिल्ली में 2 महीने तक, जिन्होंने G7 या G5 बना के घूमे थे, उनका क्या हर्ष किया आपने? उनको राजनीति की केकड़ी की राजनीति में कहीं उनके नक्शे में जगह दी आपने? आप दूसरों की बातें करने से पहले आप खुद के गिरबान में सोचें कि आपके राजकुमार ने केकड़ी की धरा पे क्या किया है, केकड़ी के व्यापारी से क्या किया है, केकड़ी के माइंस व्यवसायियों से क्या किया है, केकड़ी के लोग पुलिस से किस तरह से परेशान रहे, केकड़ी के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ है, कितना अत्याचार हुआ है, क्या चीजें कहेंगे? दूसरों की बात करना बड़ा आसान है। ताजा मामला सोशल मीडिया पर वायरल पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम के उस वीडियो का है जिसमें उन्होंने मौजूदा विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पर झूठ के नाम पर राजनीति कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। गौतम का आरोप है कि विधायक डॉक्टर रघु शर्मा अपने बयान में भले ही गाय की पूंछ पकड़ कर राजनीति नहीं करने की बात कर रहे हो, मगर सच ये है कि वे गाय की पूंछ पकड़ कर नहीं बल्कि गाय को काट कर राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को अपने जयपुर रोड पर स्थित निवास स्थान पर आयोजित भाजपा मंडलों की संयुक्त बैठक के दौरान भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा दिए गए इस बयान के बाद चुनावी मौसम में सियासी हड़कंप मच गया है। ये रास्ता मेरे लिए तो कम से कम ठीक नहीं है कि मैं गोपालता की पूंछ पकड़ के वोट मांगू। विधायक महोदय कहते हैं कि मैं गाय की पूंछ पकड़ के राजनीति नहीं करता हूं। आपको मैंने जमीन अलॉट करी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे इस मंच के माध्यम से कि आपकी जमीन के कागज कहां है? क्यों झूठ के परिंदे पे लोगों को गुमराह कर रहे हो? विकास के आज तक जमीन के कागज नहीं है और एक केकड़ी की जनता से झूठ बोलते हैं। आज भी जमीन के कागज नहीं है। वो गौशाला वाले फोन करते हैं तो कि डीएलबी में है, डीएलबी वाले कहते हैं कि कोई जमीन अलॉट ही नहीं हुई।
और आप कहते हो मैं गाय की पूंछ पकड़ के राजनीति नहीं करता। अरे गाय की पूंछ पकड़ के नहीं, कांग्रेस के लोगों, आप गाय काट के राजनीति करते हो, गाय को पूंछ पकड़ के क्या करोगे? और इस पूरे मामले में मौजूदा विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पहले ही ये कह चुके हैं कि बढ़ते कदम संस्थान द्वारा संचालित गौशाला के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को लेकर बेवजह संशय पैदा किया जा रहा है, जबकि यह पहला ऐसा मामला है जिसमें वे स्वयं स्वायत्त शासन मंत्री के घर गए और यह अकेला काम था जिसकी पूरी फाइल उनकी देखरेख में तैयार हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में इस फाइल को रखा गया और फाइल पूरी तरह तैयार है। मंत्रिमंडल की बैठक में बढ़ते कदम संस्थान की गौशाला को जमीन आवंटन की मंजूरी भी मिल गई है और संभवतः आचार संहिता लगने के कारण संबंधित दस्तावेज संस्थान के पास नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गौशाला के लिए चाहे पाताल तोड़कर जमीन लानी पड़े, वे लाएंगे। क्या हुआ, कल रात को मैं अशोक जी भाई साहब के घर पे गया, रात को नींद भी नहीं आई ढंग से। इन्होंने मेरे को कहा यार ये गौशाला की जमीन हुई नहीं, कौन संशय पैदा कर रहा है? ये अकेला काम है जिसके लिए आप में कोई अपनी टीम नहीं यहाँ कराऊं। ये अकेला काम है जिसके लिए मैं स्वायत्त शासन मंत्री के घर गया हूं टाइम लेके। ये अकेला काम था जिसकी फाइल मेरी देखरेख में बनी और जिस दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें इसको रखा गया, लेकिन फिर भी मेरा आपको मैंने पता नहीं क्या बात है, कहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं हो गई। तो अभी मैंने कमलेश साहू को कहा है कि आज की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, कल संडे है, 2 तारीख को गांधी जयंती की छुट्टी है, 3 तारीख को तुम खुद जाना। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं होगी, ये जमीन तो रघु शर्मा पाताल तोड़ से भी लाके आएगा, हो जाएगी। और इधर बढ़ते कदम संस्थान द्वारा संचालित गौशाला को अभी तक भूमि का आवंटन नहीं होने के मामले को लेकर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का बयान सामने आने के बाद हलचल.न्यूज ने बढ़ते कदम संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदी राम सोमानी एवं राम गोपाल माली से बातचीत की तो उनका कहना था कि इस संबंध में सरकार की ओर से भूमि आवंटन का कोई भी दस्तावेज अभी तक उन्हें नहीं मिला है। हालांकि वे इसके लिए पूरी तरह आशान्वित है। क्या स्थिति अभी तक जमीन आवंटन की? जमीन आवंटन की 2020 में हमने फाइल पुटअप करी थी। धीरे धीरे उस फाइल में जो भी जैसे जैसे कमियां आती गई हम उस कमियों को पूरी करते गए और अंत में वो फाइल हमने DLP में जाके और जमा करवा दी। आज तक अभी उस जमीन के पेपर आवंटन संबंधी हमें मिले नहीं है, लेकिन हमें पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि राजस्थान सरकार गौशाला को जमीन अवश्य देगी। पिछले 5 सालों से जिस तरह से हम गौ सेवा में लगे हुए हैं उसके लिए जमीन राजस्थान सरकार निश्चित रूप से आवंटित करेगी, मगर अभी तक हमें कोई पेपर नहीं मिले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बढ़ते कदम संस्थान गौशाला के लिए अभी तक जो भूमि का आवंटन है वो नहीं हुआ है, कागजात नहीं मिले, क्या कहें? बढ़ते कदम गौशाला के जमीन मालिकाना हक के कोई कागजात हम लोगों को अभी तक मिले नहीं है। पट्टा वगैरह जो भी कोई मालिकाना हक के पेपर ऐसे हमारे को नहीं मिले अभी तक। इधर हम आपको बता दें कि बढ़ते कदम संस्थान द्वारा संचालित गौशाला को राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर रोड पर स्थित धुआलिया गांव के पास करीब 11 बीघा भूमि आवंटित करने की खबर मिलने के बाद संस्थान द्वारा डॉक्टर रघु शर्मा का आभार व्यक्त करने के लिए गत 30 सितंबर को यहां महेश वाटिका में एक समारोह आयोजित कर मौजूदा विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का भव्य स्वागत किया गया था। समारोह में डॉक्टर रघु शर्मा ने हालांकि उस वक्त भी गौशाला के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में संशय पैदा करने वालों के खिलाफ जहर उगला था, मगर अब जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस मामले की हकीकत सामने आई तो खुद डॉक्टर रघु शर्मा बचाव की मुद्रा में है और चुनाव के बाद प्राथमिकता से ये काम करने का दावा कर रहे हैं। चुनावी दंगल में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई चुनावी बात के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए हलचल.न्यूज। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन कि इसे
तत्काल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि इस चैनल के तमाम नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और आप देखते रहें हलचल न्यूज। कि आपकी जमीन के कागज कहां है? क्यों झूठ के परिंदे पे लोगों को गुमराह कर रहे हो? विकास के आज तक जमीन के कागज नहीं है और एक केकड़ी की जनता से झूठ बोलते हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जमीन नहीं होगी, ये जमीन तो रघु शर्मा पाताल तोड़ से भी लाके आएगा, हो जाएगी।